आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बल पा रहे। प्रियो, लगातार प्रार्थना करते रहना। जब जब समय मिलेगा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका हार्ट एक मुट्ठी समान भले ही क्यों ना हो, एक दिन में 10,000 लीटर ब्लड को आपका शरीर में पंप कर कर भेजता है। जरा सोचना, इतना सा छोटा सा मोटर, आज दुनिया में बड़े बड़े मोटर का मनुष्य ने आविष्कार किया। क्या 365 दिन वो मोटर चलेगा? नहीं प्रियो, कुछ अवधि तक वो चलता है। उसके बाद जब वो गर्म हो जाता है, या तो बिगड़ जाता है या तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने आपके हृदय में ऐसा मोटर को लगाया है, 70 साल 80 साल तक प्रेस और आपका ब्लड को लगातार हल्लेलुया बिना गर्म होते हुए, बिना रुके, 24 घंटा, चाहे आप काम करते हो चाहे आप सोते हो, वो हार्ट कभी रुकता नहीं। शरीर का ऑर्गन्स कभी रुकता नहीं। जैसा हार्ट फ्रेश ब्लड को शरीर के ऑर्गन्स को देता है, वो लोग भी अपना खुशी से अपना कार्य को करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भले ही आप सोते होगे, आपका किडनी वर्किंग है, आपका लंग्स वर्किंग है, आपका पैनक्रियास वर्किंग है, आपका हार्ट वर्क कर रहा है, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके नर्व्स वर्क कर रहे हैं, आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन करने वाला वेन्स है, 24 घंटे लगातार वो ब्लड को कैरी करते जा रहा है। ये सब परमेश्वर का आदेश है। प्रभु ने इतना बड़ा इंद्री आपके शरीर के अंदर रखा है, एक मिट्टी का बनाया हुआ पुतला के अंदर रखा है, वो भी परमेश्वर जीवन वाला। ऐसा है तो उस परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। 80 साल 70 साल तक अगर वो मोटर, वो हार्ट बिना रुके हुए आपके बुढ़ापे में भी वो आपको ब्लड पंप कर कर देता है, आपके आरोग्य स्थिति के अनुसार वो कार्य करता है। इंद्रियों में याद रखना, कार्य क्षमता कभी रुकता नहीं है। श्वास को परमेश्वर कभी रोकता नहीं है, जब तक प्रभु हमें बुलाता नहीं है। आज भले ही हम 60 साल 50 साल 70 साल हो गए, शरीर से कमजोर हो गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता, आत्मा में आप कमजोर नहीं होना। The flesh is weak, but the spirit is strong. Praise the Lord. स्पिरिट को कमजोर मत होने देना। शरीर तो कमजोर होगा, ये प्रकृति का नियम है। परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए जो डिसाइड किया है, वो एज के अनुसार हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का समय पर हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पर अनेक प्रकार का झुर्रियां हो जाता है, ताकत कम हो जाता है, प्रेशर मास कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, ब्लड में प्रेशर जो केमिकल्स है, वो हालेलुया जो परमेश्वर ने दिया वह सारे बातें हैं, वो कम होते जाता है। धीरे 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 हमारी आयु बढ़ते जाता है, कर कर एक निशानी को दिखाता है। लेकिन उसी समय पर याद रखना, जिंदा परमेश्वर को जब तक आप जिंदा है, उसकी आराधना, उसकी स्तुति प्रशंसा निरंतर आपके होठों से होना है। शरीर भले कमजोर है, ताकत नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए आप धन्यवाद दिए बिना नहीं जाना, क्योंकि आपके अंदर एक हार्ट है, आपके अंदर एक किडनी है, एक लंग्स है, एक लिवर है, पैनक्रियास है, प्रेशर, ये शरीर के बड़े बड़े ऑर्गन्स है, ब्रेन है, ये सब
कुछ परमेश्वर आपके लिए प्रबंध कर कर उसे बिना रोके चला रहे हैं, तो उस परमेश्वर का निरंतर वो हालेलुया लाखों लाख धन्यवाद देते जाना है। क्योंकि प्रेज़ लॉर्ड अब हमारे उम्र की अवस्था में प्रेज़ लॉर्ड हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद के सिवाय हमारे जीवन में कुछ नहीं। और जवान लोग, आपके जीवन में परमेश्वर ने जवानी को देखने के लिए अवसर दिया, तो याद रखना, प्रभु को निरंतर याद करते रहना। आज कई लोग 25 साल, 20 साल, 35 साल के अंदर जीवन समाप्त कर कर दुनिया छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर दिन आपके लिए ब्लेसिंग है। हर साल आपका बर्थडे आ रहा है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। उस ब्लेसिंग्स को आप जीवन में मत भूलना। प्रभु के साथ एंजॉय करना। दुनिया के साथ तो आप एंजॉय करते हैं, दुनिया के साथ आप मौज मस्ती करते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने मुझे एक और साल जोड़ के दिया। हालेलुया। प्रभु के संधि में आनंद बनाइए, क्योंकि प्रभु ने आपको जीवन दिया है, प्रभु ने आपको श्वास दिया है, प्रभु आपका हार्ट को चला रहा है, आपका पैनक्रियास को चला रहा है। इसलिए प्रभु को निरंतर धन्यवाद देना, प्रभु को भूलना नहीं। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन यशायाह 40 वर्स 31, यशायाह 40 अध्याय उसका 31वां कलम इस प्रकार कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे कांप की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा की बाट जोना, यहोवा की बाट जोने के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। हालेलुया। हम कहते हैं हमारे जीवन में बुढ़ापा आ गया, अब मिड 50s हो गया, अब हमारे से प्रार्थना कर नहीं सकता है, वचन पढ़ नहीं सकता है, जवानी में बहुत किया, अब हम चल फिर नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं प्रियो, उम्र तो होगा, शारीरिक कमजोरी होगा, लेकिन हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना, वो शरीर से कोई लेना देना नहीं, वो आत्मा से लेना देना है। आत्मा को जलते रखना है, तो हम परमेश्वर के संधि में प्रार्थना करते रहना। बाट जोएगा तो वचन कहता है नया बल प्राप्त करेंगे। जब हम शरीर को भूलकर, अपनी कमजोरी को भूलकर परमेश्वर के संधि में बाट जोते रहेंगे, तो याद रखना, आपका आत्मा दिन प्रतिदिन प्रबल होते जाएगा, आत्मा में बल मिलेगा। भले ही हमारे जीवन कमजोर क्यों हो गया होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम हालेलुया वीक हो गए होंगे, लेकिन जब आत्मा में बढ़ते हैं, परमेश्वर शक्ति देता है, सामर्थ देता है, क्योंकि शरीर की शक्ति से बढ़कर है आत्मा की शक्ति। आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन से श्रेष्ठ है प्रियो। इन दिन में प्रभु का बाट जोने वालों का नया बल परमेश्वर देने जा रहा है। प्रभु की संधि में बैठने के लिए तैयार हो जाए। वचन के वे कांप की नाई उड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आत्मिक जीवन आपका स्ट्रांग होगा, आप कांप की नाई उड़ेंगे। ओ हालेलुया, आत्मा में आप उड़ेंगे। आत्मिक बातों में जब आप प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ेंगे, आपका भौतिक बात हालेलुया ऑटोमेटिकली सफलता में जाएगा। आज लोगों का भौतिक जीवन सफल क्यों नहीं? क्योंकि उनका आत्मिक जीवन जीरो है। परमेश्वर के सामने बस एक नामधारी प्रार्थना, रात को सोने के वक्त परमेश्वर को याद करते और सुबह नौकरी में या बिजनेस में जाने के समय पर 5 मिनट परमेश्वर को याद करके जाते। आज का दिन मुझे सेफ रखना, आज मेरे परिवार को संभालना, आज की रोटी मुझे देना, आज कोई दुर्घटना नहीं होने देना। बस फिर परमेश्वर भूल गया। फिर रात को हम याद करते सोने के टाइम पे, प्रभु आज पूरा दिन तूने चला। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु को निरंतर धन्यवाद देते रहिए। एक मित्र को जैसे आप याद करते हैं, आप हर एक बातों को शेयर करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करिए, प्रभु से शेयर करिए। प्रभु कहता है जो उसकी बाट जोएगा वो कांप की नाई उड़ेगा। कहने का मतलब आसमानों को छुएगा। आज आपको प्रेस दुनिया नीचा करके रखा है, आपके कलीग्स, आपके सगा वाला, आपका मित्रों ने आपको दबा के रखा होगा प्रेस, लेकिन परमेश्वर आपको उड़ाएगा। हालेलुया। आत्मा में बढ़ते रहिए। उतना ही नहीं, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका आत्मिक जीवन सही रहेगा तो आप ऐसा दौड़ेंगे, आप श्रमित जरा भी नहीं होगा।
आपके दौड़ में कोई रुकावट नहीं आएगा। आप ऐसे दौड़ेंगे, दुनिया देखते रहेगा, ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया। हमने तो सोचा था, हमने तो मुंह से श्राप दिया था, मुंह से कह दिया था इनसे कुछ होगा नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, इनका लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। हमने तो विधि लिख के रखा था, लेकिन ये तो गजब का हो गया। ये कैसे हो गया? अचानक पासा पलट गया, अचानक सब कुछ चेंज हो गया। आखिर इनके जीवन में हुआ क्या है? अनेक सवालों के साथ लोग आपके पास आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वचन कहता है वे दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे। तब आपकी दृष्टि आगे की ओर आगे, आजू बाजू में आपके विरोध करने वाले, आपके पुलिस और निंदा करने वाले अनेक लोग खड़े रह के देखेंगे, आपकी दृष्टि उधर नहीं रहेगा, लेकिन आप, परमेश्वर ने आपको दौड़ने के लिए ताकत दिया, आप दौड़ते रहेंगे, श्रमित नहीं होंगे। आखिरी में वचन कहता है चलेंगे और थकित नहीं होंगे। अगर चलने का समय पर भी प्रेज़ लॉर्ड आप थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे समय पर भी आप प्रेज़ लॉर्ड श्रमित नहीं होंगे। अगर उड़ना चाहे तो परमेश्वर करता है आप उकाब की नाई उड़ेंगे। कहने का मतलब एक ऑर्डिनरी पक्षी के साथ परमेश्वर ने आपको तुलना नहीं किया है प्रियो, आपको उकाब के साथ तुलना किया है। मेरे प्रियो, आपको उड़ना है तो परमेश्वर कहता है उकाब की नाई उड़ो। एक साधारण पक्षी के समान नहीं, वो उकाब जो आसमानों को चीरकर, बादलों को चीरकर बड़ी ऊंचाई तक जाता है, ऐसा परमेश्वर आप में से हर एक को चाहता है। आप एक ऑर्डिनरी उड़ान नहीं, बल्कि एक प्रेज़ लॉर्ड फ्लाइट ऐसा उड़ान ले ताकि आसमानों को चीरते हुए प्रेज़ लॉर्ड इतनी ऊंचाई तक जाए ताकि आपको दुनिया प्रेज़ लॉर्ड एक राई के कण के समान हो। प्रभु चाहता है आप उड़े, आपके बच्चे उड़े, आपका परिवार श्रेष्ठ गिना जाए, आपका परिवार नामचीन होने जाए। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आपको उठाना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड आपके लिए परमेश्वर खड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड उसे निरंतर धन्यवाद दीजिए, उसे स्तुति प्रशंसा चढ़ाइए। प्रभु आपके लिए महान कार्य कर रहा है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपका शरीर का केयर कर रहा है, आपका ऑर्गन्स का केयर कर रहा है। क्यों ना हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन आज हमारे जीवन में दिया, एक ब्लेसिंग्स का वचन। प्रभु तो हमें उकाब की नाई उड़ाएगा, हमें दौड़ाएगा, हम श्रमित नहीं होंगे, हम चलेंगे थकेंगे नहीं। प्रभु ये वचन हर एक के जीवन में इन दिनों में शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, आत्मिक कमजोरी जिनके जीवन में, प्रभु हर एक को उठा, हर एक को उठा, कमजोरियों को दूर कर, नेगेटिव विचारों को दूर कर, नेगेटिव चिंताओं को दूर कर, शारीरिक कमजोरी प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया दूर करने पाए। यीशु के नाम से जितने तेरे बाट जोते हैं प्रभु उनको बल दे। आज से जितने लोग बाट जोना चाहते हैं परमेश्वर उनको बल देना, उनका विश्वास घटने ना पाए, वो दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ने पाए, दिन प्रतिदिन हिम्मत में बढ़ने पाए। सारे नेगेटिव विचार के विरोध में कार्य करने वाला अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक को शक्ति दे, हर एक को बल दे निरंतर। प्रभु हर एक तुझे धन्यवाद देने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अनेक विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पेंशन में रुकावट है, शादियों में रुकावट है, जॉब मिला नहीं है, पीआर मिला नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया वीजा स्टैम्प नहीं हुआ, हालेलुया बच्चों का भविष्य की चिंता, तमाम चिंताओं को रखकर बीमारी प्रेज़ लॉर्ड शरीर को कमजोर कर रहा है। मैं प्रार्थना करता सारा विषय पर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्टि की शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, इसके लिए धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं तुम्हारा प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। तुम प्रतीक्षा परमेश्वर में करते हैं, प्रभु आपको बल देगा। जो यहोवा की बाट जोता है वो दिन प्रतिदिन बल प्राप्त कर कर उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, कभी थकेंगे नहीं। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के।